हमारा ब्रह्मांड जिन दो शक्तियों पर आधारित है, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन दोनों शक्तियों के बीच में बहुत ज्यादा असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका असर हमारे ब्रह्मांड पर देखने को मिल सकता है और ये असर बहुत ही विध्वंसकारी भी हो सकता है। तो आखिरकार वो शक्तियां किस तरीके से एक दूसरे के बीच में असंतुलन पैदा कर रही है और क्यों ऐसा लग रहा है वैज्ञानिकों को कि ये विध्वंसकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, उसी पर तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो उन दो शक्तियों के बारे में जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि असंतुलन पैदा हो रहा है, वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। यही वो दो ऊर्जा के स्रोत हैं जिसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो यूक्लिड एक स्पेसशिप है, उससे जो डाटा मिला है उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि उसके डाटा से जो तमाम परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम हैं। हमारा ये ब्रह्मांड जो कि बहुत ही विशाल और रहस्यमय और अनंत स्थान है, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अज्ञात दुनिया की तरह है। जितना अधिक हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही और अधिक रहस्यों से ये हमें घेर लेता है। हम ब्रह्मांड के तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं के बारे में कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन जो चीज हमें सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है डार्क एनर्जी। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आज भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उसका सूत्र ढूंढने में लगे हुए हैं। डार्क एनर्जी को लेकर हाल ही में एक नई रिसर्च सामने आई है जो ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें कहती है। डार्क एनर्जी, जिसे हम एक अदृश्य शक्ति भी कह सकते हैं, ये एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। ये ना तो किसी पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करती है और ना ही प्रकाश के साथ। इसका मतलब ये है कि हम इसे ना तो देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं, खासकर ब्रह्मांड के तेजी से फैलने में। वैज्ञानिक अब तक ये समझ नहीं पाए हैं कि डार्क एनर्जी आखिर कैसे काम करती है और ये कहां से आई है। शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जोशुआ फ्रीमैन का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच एक प्रकार की ब्रह्मांडीय खींचतान हो रही है। डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ खींचता है, जबकि डार्क एनर्जी उन्हें धकेलती है, यानी दूर करती है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के निर्माण के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण था, वहीं डार्क एनर्जी अब ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। यह सब लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। इस घटना के बाद ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह विस्तार पहले धीमे धीमे हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ अरब सालों से यह विस्तार तेज हो गया है। इस घटना के पीछे डार्क एनर्जी का हाथ हो सकता है, जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलने के लिए प्रेरित कर रही है। 19 मार्च को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने यूक्लिड मिशन का पहला डाटा रिलीज किया। इस डाटा में 2 करोड़ 60 लाख आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें 3,80,000 से अधिक आकाशगंगाओं की सूची शामिल है, जिनका आकार यूक्लिड ने मापा है। इस मिशन के तहत 500 आकाशगंगाओं की करीब से तस्वीर ली गई है। यूक्लिड ने ब्रह्मांड के 3 बड़े डीप फील्ड्स की पहचान की है, जिनका आकार चंद्रमा से 300 गुना बड़ा है। इसके अलावा सबसे दूर स्थित आकाशगंगा की दूरी 10 अरब 50 करोड़ लाइट ईयर है। यह डेटा हमें ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में नए सुराग दे रहा है। यह दिखाता है कि डार्क एनर्जी के प्रभाव से गैलेक्सीज के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक इस डाटा का उपयोग करके डार्क एनर्जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांड के तेजी से फैलने का कारण है। ये एक ऐसी शक्ति है जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। हालांकि वैज्ञानिक इस बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि यह शक्ति इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है तो यह ब्रह्मांड के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क एनर्जी के अलावा ब्रह्मांड में एक और रहस्यमय तत्व है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का लगभग 25% हिस्सा बनाता है, लेकिन यह भी अदृश्य है। हम इसे देख नहीं सकते और इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। डार्क मैटर डार्क एनर्जी के मुकाबले थोड़ी अलग तरह से काम करता है। यह गैलेक्सीज को एक साथ खींचता है, जबकि डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेलती है। डार्क एनर्जी के बारे में वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी है। एक थ्योरी यह भी है कि खाली स्थान में भी ऊर्जा मौजूद होती है जो ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है। हालांकि यह थ्योरी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी के बारे में कुछ नए निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने पाया है कि समय के साथ डार्क एनर्जी कमजोर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह ब्रह्मांड के अंत की ओर इशारा कर सकता है। हालांकि इस निष्कर्ष को पूरी तरह से पुख्ता तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक अभी भी डार्क एनर्जी के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे शक्तिशाली टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बेहतर बना सकें। अगर डार्क एनर्जी सच में समय के साथ कमजोर होता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे रुक सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड के कुछ हिस्से एक दूसरे के करीब आ जाएं और एक नई प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी का प्रभाव समय के साथ कैसे बदल सकता है और यह ब्रह्मांड के भविष्य को किस तरह प्रभावित करेगा। डार्क एनर्जी को समझना हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह जानने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। इसके अलावा यह हमें यह भी समझने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। अगर वैज्ञानिक डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझा पाते हैं तो यह न केवल हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है, बल्कि यह हमें अस्तित्व के कुछ सबसे गहरे सवालों के उत्तर भी दे सकता है। वैज्ञानिक डार्क एनर्जी के बारे में जानने के लिए बेहद उत्साहित हैं। वे इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही इसका हल निकाल लेंगे। डार्क एनर्जी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना ब्रह्मांड के निर्माण, विकास और अंत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरीके से हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि डार्क एनर्जी की बात करें हम तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे पूरे ब्रह्मांड का 70% हिस्सा है और डार्क मैटर 25% हिस्सा है। यानी कि कुल 95% हिस्सा जो पूरे ब्रह्मांड का है वो यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अदृश्य है, यानी कि केवल 5% हिस्सा ही हमारे ब्रह्मांड का ऐसा है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बाकी 95% जो हिस्सा है उसको हम देख भी नहीं सकते, वो अदृश्य है, लेकिन वो अपना काम बखूबी निभा रहा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वो इस शक्ति को समझ पाएंगे और साथ ही ये भी समझ पाएंगे कि क्या वाकई डार्क एनर्जी में जो परिवर्तन आ रहा है वो हमारे ब्रह्मांड को विध्वंस की ओर धकेल रहा है। यानी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इन्हीं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की खींचतान के कारण हमारा पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।